आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको माता की सच्ची उपासना बताते हैं। माता जगत जननी होती हैं। माँ की उपासना सकाम भाव से नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा लोग धन प्राप्ति के लिए करते हैं। आज दिवाली के दिन सभी लोग माँ से मांगते हैं। माँ से सांसारिक कोई भी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। सदा यही कहना चाहिए कि हे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मुझे तू अपनी गोद में ले ले। मुझे सिर्फ तू चाहिए। दिवाली के दिन माँ के सामने सोना चांदी आदि रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ के उपासना ब्रह्म की उपासना होती है। कितनी श्रेष्ठ उपासना है, परंतु लोग ना समझ होने के कारण धन प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते हैं। शुद्ध मन से माँ से यही मांगो कि तू मुझे मिल जा। सच बताओ, आज किसने किसने सच्चे मन से माँ की पूजा की है? हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम सबों ने माँ की सच्ची उपासना की है। यहाँ रोज आने का तुम्हें फायदा तो हुआ। ये जो पटाखों का प्रकार दिखाई दे रहा है, पटाखों का प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये तो पल भर के लिए प्रकाश होता है और लुप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें अंतरंग में इन पटाखों की प्रकाश की अपेक्षा कई गुना अधिक प्रकाश तुम्हारे अंतरंग में तुम पाओगे। अगली दिवाली तक वह प्रकाश स्थिर रहता है, कभी लुप्त नहीं होता है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बेटे हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हम तुम्हें अध्यात्म में जीने का रास्ता बताते हैं। स्पिरिचुअलिज्म टेल्स द वे ऑफ लाइफ। कई लोगों ने ग्रंथों में बड़ा बड़ा आडंबर रचाया है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन कार्य है। एक इतना कठिन काम है जितना नंगी तलवार के ऊपर चलना। मगर सही मतलब में ये सब गलत धारणाएं हैं। जैसे सुबह और शाम मनुष्य प्रार्थना, ध्यान, पूजा पाठ करता है और सारा दिन बिल्कुल उल्टे कार्य करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छूटता ही नहीं। सही साधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है और सही साधना तभी होती है जब सच्चा सद्गुरु मिलता है। इस बार दिवाली के शुभ अवसर पर गुरु महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई जब उनके शिष्यों ने सही ढंग से लक्ष्मी माँ की उपासना की। ध्यान का महत्व फिर दोहराया गया। जैसे कछुआ तालाब के इस पार रहकर तालाब के उस पार पड़े कछुए के अंडे को सिमट कर ऐसा ध्यान करता है कि अंडा फूट जाता है। इस किस्म का ध्यान अपने अंदर में जो लक्ष्य है उसकी ओर करना चाहिए। मनुष्य जैसे ही पैदा होता है उसके गले में माया की जंजीर लग जाती है। इस माया की जंजीर को कोई कितनी भी कोशिश करे तो भी तोड़ नहीं सकता।
जब ये टूटती है तो सच्चे सद्गुरु से टूटती है, जिनमें भगवान की पूरी शक्ति रहती है। संत जनों में और भक्त जनों में मोह, माया, मोह, लोभ, अहंकार नहीं रहते। हम कितनी भी साधना करें, मगर यदि एक बार भी गुस्सा आ गया तो साधना निष्फल हो जाती है। एक बार की बात है, एक मनुष्य को अपनी लड़की की शादी करने के लिए 50 रुपए की ज़रूरत पड़ी। वो एक गांव में गया। जब उसने 50 रुपए मांगे तो उन्होंने कहा कि अगर तुम फलाने फलाने भगत को गुस्सा दिला दो तो हम 50 रुपए दे देंगे। वो गया, भगत की स्त्री खाना खाने बैठने लगी थी। इसने सोचा कि उसकी स्त्री के ऊपर यदि मैं बैठ जाऊं तो उसको गुस्सा आ जाएगा। मौका पाकर वो बैठ गया। उस भगत ने उसी क्षण अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, कहीं ब्राह्मण देवता को चोट न लग जाए, जरा संभाल के। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उन्हें चोट नहीं लगने दूंगी। वह मनुष्य भगत के पैरों में गिर पड़ा और सारी कथा कह सुनाई कि मुझे 50 रुपए की ज़रूरत होने की वजह से मैंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब किया, परंतु तुम धन्य हो, गुस्से का तुम में बिल्कुल भी अंश नहीं है। उस भगत ने कहा कि यदि 50 रुपए की ज़रूरत थी तो सीधा मेरी तरफ क्यों नहीं आया, मैं तुझे 50 रुपए दे देता। और उसने 50 रुपए उसी क्षण निकालकर उसे दे दिया। क्रोध कभी ना करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक की चिंता करोगे तो वो आपकी सब चिंताएं दूर करेंगे। मनुष्य को किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी ही है तो एक परमेश्वर की करनी चाहिए। वो बाकी सब चिंताएं आप ही करता है। उपासना हमेशा संपूर्ण भगवान की करनी चाहिए। मुक्ति हमेशा संपूर्ण भगवान दे सकते हैं। जब भगत पर संकट पड़ता है तो भगवान उसकी सारी चिंताएं दूर करते हैं। जैसे महाभारत में पांचों पांडव जब राजपाट हार गए और 13 बरस का वनवास मिला, और जब वनवास जाने लगे तो उनके साथ हजारों ऋषि भी वनवास जाने लगे, तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि अब मेरा राजपाट भी नहीं है, हजारों लोगों को भोजन कैसे दूंगा। उसने ऋषियों से प्रार्थना की कि वे उनके साथ वनवास न जाएं, पर वे नहीं माने। तब युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान ने खुश होकर युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार उससे एक लकड़ी की परात वरदान में दी और कहा कि जब तक द्रौपदी इसमें भोजन न कर ले तब तक कितने भी लोग इसमें भोजन कर सकते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 20,000 शिष्यों सहित दुर्योधन के घर पधारे। उसने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों की भरपूर सेवा की। दुर्योधन पांडवों को तंग करना चाहता था, और जब उसे मालूम हो गया कि पांडवों ने सूर्य भगवान की उपासना कर भोजन प्राप्त करने की विधि प्राप्त कर ली है, इसलिए दुर्वासा ने खुश होकर जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो दुर्योधन बोला कि आप पांडवों के पास जाकर उस समय भोजन मांगें जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। उसकी इच्छा अनुसार दुर्वासा ऋषि घूमते हुए पांडवों के पास उस समय पहुँचे।
जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, दुर्वासा ऋषि ने पांडवों से बोला कि वे उनके और उनके शिष्यों के लिए भोजन तैयार करें और तब तक वे पास के कुंड से स्नान करके आते हैं। इतना कहकर दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चल दिए और इधर पांचों पांडव चिंतित हो गए, क्योंकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और परात से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। वे इसी चिंता में कृष्ण जी का स्मरण करने लगे। अपने शिष्यों को चिंतित देखकर वे फौरन चले आए। जब पांडवों ने देखा कि भगवान खुद आ पधारे हैं, तब वे खुश हो गए। कृष्ण जी ने पांडवों से परात मंगवाई और उसमें लगे हुए एक कण को अपने मुंह में डालकर ऊपर से पानी पी लिया। भगवान की माया, उधर दुर्वासा और उनके शिष्यों सभी का पेट भर गया। इधर जब श्री कृष्ण ने भीम को दुर्वासा के पास भेजा और कहा कि कह देना भोजन तैयार है, उधर दुर्वासा को जब ज्ञात हुआ कि सबके पेट तो भरे हुए हैं और भगवान स्वयं पधारे हुए हैं, और यदि दुर्वासा जी ने भोजन नहीं किया तो भगवान उन पर नाराज हो जाएंगे, यह देखकर दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों सहित पांडवों के यहाँ न जाकर उल्टी दिशा में भागने लगे। भीम ने वापस आकर कृष्ण जी को बताया कि वे तो भाग गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पांडवों ने भगवान कृष्ण का चिंतन किया, फलस्वरूप भगवान ने उनकी सभी चिंताएं दूर कर दी। अभिमन्यु, जो अर्जुन का बेटा था, चक्रव्यूह में जयद्रथ द्वारा मारा गया था। जब अर्जुन को पता लगा तो आवेश में आकर उसने प्रण किया कि कल शाम तक यदि मैं जयद्रथ को न मार सका तो मैं जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। इधर कौरवों ने जयद्रथ को एक ऐसी जगह छुपाया जहाँ की हजारों महारथी भी उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए। इधर अर्जुन ने दूसरे दिन हजारों महारथियों को बाणों से मार डाला, फिर भी वे खत्म न हुए। उधर कृष्ण जी को अपने भक्त की चिंता हुई। योग माया से उन्होंने दिन में ही सूर्यास्त करा दिया। सूर्यास्त होते देख जयद्रथ बाहर निकला और जब अर्जुन अपने प्रण के अनुसार चिता के सामने खड़ा था, तब भगवान ने योग माया से कहा कि हट जाओ। उसके हटते ही सूर्य अपने आकाश में नजर आया। तब कृष्ण अर्जुन को बोले, अपना प्रण पूरा करो। तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान की याद करते ही भगवान ने उसकी चिंता दूर की। दैविक पूजा से वर प्राप्ति हो सकती है, परंतु मुक्ति नहीं प्राप्त होती। वे भी जब तक आप उसकी पूजा नियमित रूप से करते रहो, और पूजा नियमित रूप से न की गई तो वे अप्रसन्न हो जाते हैं और वे हानि भी पहुंचाते हैं। वे किसी को वरदान उसका हित सोचकर नहीं देते, जबकि भगवान संपूर्ण भगवान भक्त का हित सोचकर ही उसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही चीज़ देते हैं।